जैसे मैंने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एससीओ समिट के बारे में कमेंट करेंगे और इंडिया और रशिया इन पर्टिकुलर इन दोनों कंट्रीज को टारगेट करेंगे। एज ऑफ नाउ मैं वैसे आपको ये बता दूं, पूरा वेस्टर्न मीडिया आज के समय, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया, लगातार आर्टिकल छाप रहा है पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की इस मूवमेंट के बारे में। मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए बाकी सारे जो वहां पर वर्ल्ड लीडर्स थे, कोई उनको पूछ भी नहीं रहा। एससीओ समिट का जो डिक्लेरेशन था, किसी का ध्यान वहां पर नहीं गया। पूरी दुनिया इस मोमेंट पर फोकस कर रही है। पुतिन मोदी होल्ड हैंड्स एज दे ग्रीट शी जिनपिंग और सिग्नल कर रहे हैं दुनिया के सामने कि हम तीनों में एकता है, यूनिटी है। वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट यहां पर यह कह रहे हैं कि चाइना आज के समय कोशिश कर रहा है ट्रंप टर्मोइल की, जो भी ट्रंप की अजीबोगरीब डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, जो भी आप कह लीजिए, इसका पूरा यूज कर रहा है चाइना लीडर्स को यूनाइट करने में अगेंस्ट यूएस लेड ऑर्डर। मैं अमेरिकन में ना जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन देख रहा हूं। चाइना का सोशल मीडिया आप अगर देखोगे ना, मैंने बाइडू में देखा न्यूज का सेक्शन और इनके वेरियस जो जियोपॉलिटिकल फोरम्स हैं, हर जगह व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे और शी जिनपिंग को जैसे उन्होंने ग्रीट किया, हर जगह उसके चर्चे थे। चाइना के लोग यहां पर मान के चल रहे हैं फ्री में ना उनके भाग्य खुल गए। बस बैठे बैठे इनको इतनी अच्छी जियोपॉलिटिकल न्यूज मिल गई है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब हो गए हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। नहीं तो चाइना आप अगर देखो इस बात को लेकर काफी नर्वस था कि इंडिया यूएस रिलेशंस इसी तरीके से अगर बढ़ते गए ना तो फ्यूचर में चाइना के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने एक छड़ी घुमाकर चाइना में खुशी की लहर फैला दी है। ये लोग आज के समय, चाइना के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के समय एससीओ समिट के विजुअल्स को। और यहां पर भी चाइना के मीडिया में भी ना आपको पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग इसकी बातचीत मिलेगी और कुछ कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं कई अमेरिकन को देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि इस फोटो से हमको पता लगता है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी कितनी बड़ी फेलियर रही है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का काम था कि इंडिया को एज ए फ्रेंड हम अपने पास रखते, धीरे धीरे रशिया के साथ जो वॉर है यूक्रेन वाली वो समाप्त करते और चाइना को आइसोलेट करना था। मेन ट्रंप का काम था कि चाइना को अकेला करना था। उल्टा यहां पर सब कुछ रिवर्स गियर में चला गया। ट्रंप ने हिट कर दिया इंडिया को टैरिफ्स के साथ, यूक्रेन का इशू एस्केलेट हो चुका है और अब आज के समय इंडिया, चाइना, रशिया ये तीनों एक साथ खड़े हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली जैसे आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया को विजिट भी नहीं करने वाले क्वाड समिट के लिए। क्वाड कब होगा भी क्या, आई डोंट नो। मैं आपको बता दूं, इससे पहले आप अगर इतिहास में जाओगे तो एक यूएस प्रेसिडेंट आ चुके हैं जिन्होंने पूरे क्वाड को ही ठंडे बक्से में डाल दिया था, ओबामा। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड ऑनेस्टली, अनलेस कोई आप कह लीजिए इमरजेंसी एक्शन लिया जाता है, क्वाड लग रहा है कि ठंडे बक्से में जाने वाला है। और इधर आप देख पाओगे, अगेन मैं जो रिएक्शंस देख रहा था ना अमेरिकन्स के, जेन्युइन अमेरिकन्स के, रियल अमेरिकन्स हु हैव बीन लिविंग देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और अपने कंट्री की केयर करते हैं, ये लोग भी आज के समय यहां पे लिख रहे हैं, दिस इज व्हाट ट्रम्पिज्म डज, इट ड्राइव्स आवर एलाइज, एनिमीज, एडवर्सरीज क्लोजर टुगेदर। तो यूएस में देखिए ट्रंप को काफी भला बुरा बोला जा रहा है। जॉन बोल्टन जो यूएसए के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इन्होंने भी रिसेंटली बोल दिया कि ये जो इमेजेस, ये जो वीडियो सामने आई है, दिस इज बैड न्यूज फॉर द वेस्ट। इधर यहां पे ये क्लिप है, ये देखिएगा, इससे आप समझ पाओगे। देखो ये जो सेंटिमेंट है ना, ये ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स में है या फिर ट्रंप के जो प्रतिद्वंदी है उनमें है। अक्रॉस यूएस आपको मिलेगा, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो, प्रो ट्रंप हो, एंटी ट्रंप हो, हर जगह सबको यहां पे इस बात की कंसर्न है कि चाहे बुश थे, ओबामा थे, बाइडन थे, सबने धीरे धीरे इंडिया यूएस रिलेशंस को इंप्रूव ही किया था। हम यहां पर पीछे क्यों जा रहे हैं? Why are we taking a huge U-turn? यहां पे आप सुन पाओगे। In particular, trying to wean India away from its Cold War attachment to Soviet Union, Russia, buying sophisticated weapons from them, and cautioning India on the danger posed by China. Instances, this has been referred to as the League of Authoritarian Gentlemen or a Dictators Club, but it's somewhat upended now, isn't it, when you see people like Narendra Modi attending too? What do you make of his attendance? Well, there's a lot of bad news here, very little good news. The West has spent decades, U.S. in particular, trying to wean India away from its Cold War attachment to Soviet Union, Russia, buying sophisticated weapons from them, and cautioning India on the danger posed by China. This is symbolized by what's called the Asian Security Quad: Japan, India, Australia, and the United States. A lot of effort to make India more amenable to cooperation with these countries. Donald Trump in the past weeks has essentially upended that, and for a variety of reasons now sent India back toward Russia to grow closer to China, and just shredding these decades of efforts to try and change that alignment. I'm not saying this can't be fixed, but it's going to take a lot of work, and I don't see it starting anytime soon. तो साफ साफ इन्होंने यहाँ पर बोला है कई दशकों की अलाइनमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये कह रहे हैं अब इसको क्या फिक्स कर पाना इम्पॉसिबल है। फिक्स ये हो सकती है, बट लगता नहीं है कि ट्रंप उस तरफ भी कदम उठा रहे हैं।